हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, तंदुरुस्त हैं। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है। पिछले कई दिनों से क्लास नहीं आ पाई थी, इसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से क्या तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। 2 दिन तो खुद को ही पता नहीं चला था कि कहाँ है, कहाँ हूँ और किस हूँ। बाद में पता चला अभी थोड़ा ठीक हूँ। तो फिर से दोबारा हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। फिर देखते हैं, कंटिन्यूटी बीच में टूट गई है, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। अब की बार देखते हैं कितने दिन कंटिन्यू रहते हैं। तो आप मस्त रहिए, खुश रहिए, इसी प्रकार एंजॉय करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने परिवार में इसी प्रकार खुश रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वैसे अभी दीपावली का त्यौहार है, बहुत हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। अच्छी तरह से तैयारियां चल रही होगी और मेहमान आ रहे होंगे। और अभी शादियों का भी त्यौहार है, किसी के घर में कभी है। अभी 23 से लेकर 30 नवंबर तक है शादियां, खूब शादियां हैं। तो शादियों में एंजॉय कर रहे होंगे, शादियों वाले आ गए होंगे। ठीक है, किसी के कोई कार्ड छपवा लिए होंगे, किसी के कुछ होगी। ठीक है, तो सारी परंपराएं चल रही होगी। तो इन्हीं परंपराओं को साथ लेते हुए पढ़ाई भी जारी रखें और आगे बढ़ते रहें। तो फिर कोशिश करते हैं, पीछे के लिए माफी मांगते हैं, किसी कारणवश से नहीं आ पाया था, तकलीफ होगी शरीर में, तो इसलिए क्या क्लास नहीं ले पाई। फिर से हम दोबारा कोशिश करते हैं। आज हम राजस्थान का एकीकरण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का एकीकरण टॉपिक है, उसके बारे में देखेंगे। पीछे शायद क्लास 30 तारीख को आई, उसके बाद नहीं आई, क्योंकि 30 तारीख के बाद मुझे खुद 2 दिन पता ही नहीं चला कहाँ हूँ। तो फिर अभी ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान का एकीकरण है वो हमारे 7 चरणों में हुआ था। पहले ये राजस्थान था इस प्रकार नहीं था, संयुक्त रूप में नहीं था। अलग अलग छोटे छोटे जो राजा हुआ करते थे, कहीं छोटे थे कहीं बड़े थे। राजनीतिक एकीकरण हुआ था इन सभी का। इन सभी को बाद में एकीकृत किया गया और राजस्थान का स्वरूप जो वर्तमान में है यह देखने को मिला। ठीक है, तो किस प्रकार ये राजस्थान के जो रियासतें थी, ठीक है, पहले रियासतें हुआ करती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे और उन्हीं के द्वारा जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती थी। और संपूर्ण जो राजस्थान था उसमें कौन सी क्रियाकलाप करना है, कहाँ पर क्या करवाना है, करवाया जाता था। लेकिन फिर इसका संयुक्त रूप किया गया, एकीकरण किया गया, इसी के बारे में हम क्या चर्चा करेंगे। तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरण में हुआ था। प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 को किया गया था, जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ था। हम इसका 7वें चरण लिखेंगे, 7वें दिनांक और उद्घाटन करता साथ साथ करते चलेंगे। तो प्रथम हम चर्चा करते हैं राजस्थान का जो एकीकरण है, इसमें चर्चा करते हैं प्रथम चरण है। कौन सा चरण आता है? प्रथम चरण है। इसकी दिनांक की बात करेंगे। प्रथम चरण है, इसकी दिनांक है, किस दिनांक को हमारा प्रथम चरण था वो किया गया था। और इसमें रियासतें कौन कौन सी थी, यानी राजस्थान के एकीकरण इसमें 19 रियासतें हुआ करती थी। उनमें से प्रथम चरण में कौन सी जो रियासत है उसको शामिल किया गया था। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता कौन थे? ठीक है, तो इस प्रकार है हम जो 7 चरण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। प्रथम जो चरण था राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण आता है, उसकी अगर हम तारीख की बात करते हैं तो 18 मार्च 1948 को है। 18 मार्च 1948 को हमारा जो प्रथम चरण था इसका एकीकरण किया गया। दिनांक है, प्रथम चरण है। ठीक है, तो चरण की अगर हम बात करते हैं, चरण कौन सा था हमारा? प्रथम था 18 मार्च 1948 को इसको इसका जो था एकीकरण किया गया था। और इसके अगर नाम की बात करते हैं, नाम इसका क्या रखा गया था? तो इसका नाम था मत्स्य संघ। इसका नाम है, व्यास बाद में लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखते हैं। नाम इसका क्या दिया गया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ है। और इसकी अगर बात करते हैं रियासतें, अब बाद में लिखेंगे रियासतें। राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था, उसके दिनांक की अगर हम बात करते हैं 18 मार्च 1948 को इसकी जो दिनांक थी उस दिन इसका एकीकरण किया गया था। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसमें रियासतें की अगर बात करते हैं तो अलवर, भरतपुर, करौली और क्या थी? धौलपुर थी, यानी A, B, C और D थी। ठीक, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इसमें क्या रियासतें शामिल की गई थी। प्रथम है, प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? इसकी अगर हम बात करते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। ठीक है, इनको शामिल किया गया था। और इसके साथ में कौन सा था? निमराना एक ठिकाना आता है, कहां का है? अलवर का है।
निमराना ठिकाना को इसमें क्या है शामिल किया गया। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे आगे जगह नहीं है, इसके उद्घाटन करता है वो बाद में देखेंगे। पहले इतना देख लेते हैं कि राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को किया गया था। इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। और इसकी अगर हम बात करते हैं रियासतें कौन सी थी, अलवर, भरतपुर, करौली और क्या थी, धौलपुर थी। और निमराना इसमें क्या था, ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। और इसके साथ की अगर हम बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन से थे, तो इसके उद्घाटनकर्ता गोडगिल थे, वो बाद में करवाएंगे। और इसके पीएम की हम बात करते हैं वो कुमावत थे। ठीक है, कौन से थे, शोभाराम कुमावत इसके क्या थे, उसमें क्या थे, पीएम थे, वो बनाए गए थे। ठीक है, नाम किसने रखा था, इसकी अगर हम बात करते हैं के मुंशी के द्वारा इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। प्रथम हमारा राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण था मत्स्य संघ, इसका नाम के मुंशी है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के कहने पर इसका नाम था वो दिया गया था। ठीक है, दूसरा चरण की अगर बात करते हैं, इसके बाद में कौन सा आता है, द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण है 18 25 18 है, यानी द्वितीय जो चरण था इसका एकीकरण राजस्थान में कब हुआ था, इसको राजस्थान में कब विलय किया गया था, तो 25 मार्च 1948 को किया गया था। 25 मार्च 1948 को, 18 25 18 है, इसको तैयारी ऐसे रखेंगे 18 25 18, यानी 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948। फिर अगला जो आएगा वो अगला चला जाएगा 18 अप्रैल 1948 में चला जाएगा। तो उसके बाद में बात करेंगे, इसका नाम की बात करते हैं मत्स्य, दूसरे का नाम क्या रखा गया था, पूर्व है। पहले का संघ का नाम क्या था, मत्स्य संघ रखा गया था। और दूसरे की अगर हम बात करते हैं पूर्व है, मत्स्य है, पूर्व संघ। पहले का नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। और राजस्थान के द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं, यानी दूसरा जो चरण था उसका नाम क्या रखा गया था, पूर्व संघ रखा गया था, या इसे राजस्थान संघ के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पूछ लिया जाता है, राजस्थान संघ है, राजस्थान संघ है, इसका नाम रखा गया था। तो इसमें अब कौन कौन सी रियासतें थी वो शामिल की गई थी, यानी राजस्थान के द्वितीय चरण में किन किन रियासतों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो है, यानी बांसवाड़ा है, बूंदी है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, डूंगरपुर है, किशनगढ़ है, कोटा है, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक है, इनको शामिल किया गया था। तो कौन सा आता है, बाबू, झाड़ू है। ठीक है, तो कौन से थे, बूंदी है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़, किशनगढ़ है, बाबू, झाड़ू, किशनगढ़, प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण की अगर बात करते हैं, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक है, इन रियासतों को इसमें क्या शामिल किया गया था। अब पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जो द्वितीय चरण था, राजस्थान के द्वितीय चरण की अगर हम बात करते हैं, इसमें जो राजधानी था वो किसको बनाया गया था, राजधानी की अगर हम बात करते हैं वो किसको बनाया गया था, तो इसमें क्या, कोटा जो था, कोटा को क्या है इसमें राजधानी बनाया गया था। कौन सी थी, कोटा जो रियासत थी उसको इसमें राजधानी बनाया गया था। इसी तरह अगर पूछता है कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में किस रियासत को राजधानी घोषित किया गया था, तो उसमें क्या है, अलवर को किया गया था। कौन सी थी, अलवर रियासत थी। द्वितीय चरण की अगर बात करते हैं तो इसमें अपनी कौन सी आती, कोटा थी। इसमें अगर बात करते हैं कोटा रियासत थी। तो राजस्थान का प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ रखा गया था। 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर थी। और इसके साथ की अगर हम बात करते हैं, इसका एक ठिकाना था जिसका नाम क्या है, निमराना है। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण का जो दिनांक थी वो 25 मार्च 1948 को था। और इसके अगर नाम की अगर बात करते हैं, राजस्थान संघ रखा गया था। इसका नाम की बात करते हैं, कौन सा था, राजस्थान संघ रखा गया था। इसके अगर बात करते हैं कौन कौन सी रियासत इसमें शामिल थी, ठीक है, बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनपुर, बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, झालावाड़ है, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और कौन से थे, कोटा जो रियासत थी इसको शामिल किया गया था। और कोटा को इसमें क्या है, राजधानी बनाया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम थे गोडगिल चाचा पटेल है, तो इसकी अगर बात करते हैं कौन से थे, वही गोडगिल थे और चाचा इसके क्या थे, वही जो पीएम थे वो थे। उसके बाद में चर्चा करेंगे। राजस्थान का तृतीय चरण आता है, इसके बाद में कौन सा आता है, तृतीय चरण है 18 25 18 है। ठीक है, अब क्या आएगा, 18
18 अप्रैल 1948। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान का एकीकरण का तीसरा चरण था वो पूरा हुआ था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो एक तो कौन सा था, द्वितीय चरण था, राजस्थान संघ है। इसकी अगर हम बात करते हैं, राजस्थान संघ में कौन सा जुड़ा था, केवल और केवल क्या है, उदयपुर जुड़ गया था। इसमें क्या जुड़ा था, केवल उदयपुर रियासत को शामिल कर लिया गया था। उदयपुर रियासत को शामिल करने के बाद अपना राजस्थान का क्या है, तीसरा जो चरण था वो कंप्लीट होता है। इसकी दिनांक की बात करते हैं 18 अप्रैल 1948 से, ठीक है, 18 अप्रैल 1948 से। इसके नाम की अगर बात करते हैं तो मत्स्य पूर्व शुंक्त था। इसका नाम क्या रख दिया गया था, शुंक्त जो राजस्थान था वो रखा गया था। तृतीय चरण की अगर बात करते हैं तो इसका नाम क्या रखा गया था, शुंक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान है, शुंक्त राजस्थान रखा गया था। तो पहला कौन सा आता है, मत्स्य संघ है, दूसरा पूर्व संघ है या राजस्थान संघ कहा जाता है, तीसरे की अगर बात करते हैं शुंक्त राजस्थान है। इसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया था, केवल और केवल राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में जो था उसमें केवल उदयपुर को जोड़ा गया था। केवल किसको जोड़ा गया था, उदयपुर को जोड़ा गया था। उदयपुर को जोड़ने के बाद उदयपुर खुद ही क्या था, राजधानी थी। उदयपुर खुद ही क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। तो ये राजस्थान के कितने चरण होते हैं, 3 पूरे होते हैं। इसके बाद कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। इसके बाद चलते हैं चौथा चरण है, यानी चौथा जो चरण है वो कब हुआ था, चतुर्थ चरण है राजस्थान का एकीकरण का चतुर्थ चरण 18, 25, 18 है। अब इसके बाद चलेंगे 30 मार्च है, ठीक है। ये तो कौन से चलते हैं, 1948 के हैं, 1948 के हैं। इसके बाद हम चलते हैं 1949 के हैं, ठीक है। ये याद करा दूं मैं अपने आप, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चौथा जो चरण था वो कंप्लीट किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी रियासतें थी, एक तो जयपुर था और जयपुर के साथ की अगर बात करते हैं जोधपुर, जैसलमेर और क्या थी, बीकानेर थी। यानी जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या था, बीकानेर रियासतें हैं इसमें शामिल की गई थी। राजस्थान का कौन सा चरण है, राजस्थान का ये अपना आता है चतुर्थ चरण है। इसमें जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर और कौन से आते हैं, जैसलमेर रियासतें हैं। कौन कौन सी थी, जयपुर है, जोधपुर है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, 4 रियासतें इसमें शामिल की गई थी। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में 4 रियासतें शामिल की गई थी। बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या है, बीकानेर है। और इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके का क्या कहा जाता है, इस राजस्थान का नाम क्या रखा गया था, तो मत्स्य पूर्व शुक्त वृत्त, इसका नाम क्या रखा गया था, वृहत राजस्थान है, वृहत राजस्थान। वृत्त मीन्स बड़ा राजस्थान है, तो मत्स्य पूर्व शुक्त वृहत राजस्थान है। इस वृहत राजस्थान से क्वेश्चन उठाया गया है कि वृहत राजस्थान किस कारण इसको जाना जाता है, तो मत्स्य पूर्व शुक्त वृत्त और क्या है, राजस्थान है, ठीक है। कौन सा आता है, मत्स्य पूर्व शुक्त वृत्त संघ राजस्थान है। आगे अगला जो चरण आएगा उसका नाम क्या रखा, संघ रखा जाएगा। इसकी हम बात करते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या, बीकानेर था, ठीक है। और इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें एक ठिकाना भी शामिल किया गया था, कौन सा आता है, लावा है। कौन सा ठिकाना था, लावा है। पहला था इसमें कौन सा था, निमराना था। पहला की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण की अगर बात करते हैं उसमें ठिकाना शामिल किया गया था, निमराना है, ठीक है। कौन सा क्या किया था, निमराना जो ठिकाना था उसमें शामिल किया गया था। और राजस्थान का जो द्वितीय चरण था, राजस्थान का एकीकरण था जो द्वितीय चरण था, इसमें क्या बांसवाड़ा है, बूंदी है, झालावाड़ है, किशनगढ़, कोटा। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा ठिकाना था वो शामिल किया गया था, तो इसमें द्वितीय की बात करते हैं इसमें अपना कुशलगढ़ ठिकाना था, कुशलगढ़ ठिकाना को शामिल किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में कौन सा था, निमराना ठिकाना शामिल किया गया था। दूसरे की बात करते हैं तो इसमें अपना कौन सा आता है, कुशलगढ़ ठिकाने को शामिल किया गया था। तृतीय चरण में केवल और केवल क्या हुआ था, उदयपुर जो रियासत थी उसको शामिल किया गया था। चतुर्थ चरण की अगर बात करते हैं, चौथा जो चरण आता है इसकी अगर बात करते हैं कौन सा ठिकाना आता है, लावा है, ठीक है। कौन सा आता है, लावा को इसमें क्या सम्मिलित किया गया था। तो इस प्रकार राजस्थान के जो चरण थे वो कंप्लीट 4 चरण पूरे हुए थे। 5वां चरण की अगर बात करते हैं कौन सा आता है, पंचम चरण है। राजस्थान का एकीकरण का कौन सा आता है, पंचम चरण है। ये कब हुआ था, 15 मई 1949 को,
15 मई 1949 को राजस्थान का एकीकरण का जो पंचम चरण था वो कंप्लीट होता है। कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण की बात करते हैं 15 मई 1949 को है। ठीक है, राजस्थान का यह जो एकीकरण था ये कब हुआ था 15 मई 1949 को है। तो इसमें क्या किया गया था, कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी, इसकी अगर हम बात करते हैं इसमें मत्स्य संघ का विलय हो जाता है। मत्स्य संघ सारा विलय हो जाता है, यहां तक विलय हो गया था। और इसमें केवल और केवल क्या सिरोही जो था, कौन सा था, केवल और केवल क्या सिरोही को इसमें सम्मिलित किया गया था। कौन कौन सा था, अगर हम बात करते हैं केवल इसमें क्या है राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो पहला और ये चौथा चरण है, इनको मिलकर क्या बना था अपना पांचवा चरण बनता है। यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है और पंचम चरण था अलवर, भरतपुर, करौली और कौन सा आता है मत्स्य। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। इसमें अगर बात करते हैं तो भरत राजस्थान का विलय होता है। यानी प्रथम चरण प्लस ये कौन सा आता है चतुर्थ चरण है। प्रथम और चौथा चरण दोनों मिलकर कौन सा बनाया था अपना पांचवा बनाया था। कौन सा बनाता है पांचवा चरण बनाता है। यानी मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं भरत जो राजस्थान था जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर है, इनको सम्मिलित किया गया था। और इनको सम्मिलित करने के बाद हमारा पांचवा जो क्या था ये एकीकरण का चरण बना था, पांचवा चरण बनता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं छठा चरण है षष्ठी चरण, यानी छठा चरण है 18, 25, 18 है 30, 15 है 18, 25, 18 है 30 और कौन सा आता है 15 आता है। इसके बाद कौन सा आता है छठा जो चरण है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान का एकीकरण का कौन सा हुआ था अपना जो छठा चरण है वो हो जाता है। इसमें कौन से थे पहला और चौथा चरण बनाया गया था। ठीक है, पांचवें की बात करते हैं, पहला और चौथा बनाया गया था। इसके नाम है, इसमें नाम नहीं दिया हमने, संयुक्त और क्या वृत्त हो जाएगा। ये तो इसका क्या है संयुक्त हो जाएगा और ये क्या है वृत्त हो जाएगा। इसका नाम की बात करते हैं संयुक्त वृत्त राजस्थान, संयुक्त वृत्त राजस्थान। इसकी बात करते हैं मत्स्य संघ प्लस भरत राजस्थान, मत्स्य संघ प्लस इसके साथ कौन सा आता है भरत राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, छठा चरण है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 की अगर बात करते हैं इसका नाम क्या रखा गया था राजस्थान संघ, राजस्थान संघ है। तो मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त, संयुक्त वृत्त यहां तक, फिर संघ और फिर कौन सा आता है राजस्थान है। तो छठा जो चरण था उसको क्या कहा गया था संयुक्त वृत्त राजस्थान है। ठीक है, संयुक्त वृत्त और क्या है राजस्थान है। छठा चरण 26 जनवरी 1950 है। तो इनमें क्या जोड़ दिया गया था सिरोही था, सिरोही जो क्षेत्र था उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, सिरोही को इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। पांचवें की बात करते हैं, इसी के साथ क्या है सिरोही इसमें जोड़ दिया गया था और हमारा क्या है राजस्थान संघ बना था। कब बना था 26 जनवरी 1950 को राजस्थान संघ का उसका निर्माण कर दिया जाता है। कब था 26 जनवरी 1950 को है। इसके बाद लास्ट और अंतिम चरण है वो अपना कौन सा आता है सातवां चरण है। कौन सा है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, सातवां चरण है 1 नवंबर 1956 को है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का अंतिम जो चरण था वो कंप्लीट होता है। राजस्थान सारा कंप्लीट इसमें जुड़ जाता है। वर्तमान स्वरूप में देखने को मिला था मत्स्य पूर्व संयुक्त वृत्त संघ, इसको क्या कहा गया था राजस्थान है। इसको क्या कहा जाता है राजस्थान है। अंतिम रूप से जो अपना राजस्थान बना था वो 1 नवंबर 1956 को बनता है और इस दिन की बात करते हैं कंप्लीट होता है। इसकी अगर बात करते हैं अजमेर, मेरवाड़ा, अब्बू और सुनेल टप्पा है इसमें शामिल किए गए थे। अजमेर, मेरवाड़ा, अब्बू और सुनेल टप्पा है। ठीक है, अजमेर, मेरवाड़ा, अब्बू और सुनेल टप्पा है वो हमारे अंतिम चरण में क्या शामिल किए गए थे, अंतिम चरण में क्या शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये हमारा राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, वैसे तो क्या एक में इसके उद्घाटन करता वो शामिल हो जाते हैं लेकिन क्या याद नहीं होते, इसलिए क्या फिर से देखेंगे
कि राजस्थान का एकीकरण पहले तारीख याद करेंगे 18, 25, 18 है। 18, 25, 18 है, यानी 18 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 18 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948। तीन तो कितने के हैं 1948 के, तीन तो कितने के हैं 1948 के हैं, दो 49 के हैं, एक 50 और एक है 56 है। 18, 25, 18, 18, 25, 18, 18 मार्च 25, अगर बात करते हैं 18 मार्च है, 25 मार्च है और 18 अप्रैल है। 18, 25, 18, 1948 अपने आप याद हो जाएगा इस साथ में। इसके बाद में क्या 30 मार्च 1949 है, 15 मई 1949 है, 30 और 15 है, 30 का आधा कर देंगे 15। एक के बाद 26 जनवरी 1950 को है, 26 जनवरी 1950 को एक का है, 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान वर्तमान स्वरूप में देखने को मिला था। प्रथम की बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर था। इसकी अगर बात करते हैं नाम क्या रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। और इसकी बात करते हैं निमराना इसमें ठिकाना था। राजस्थान का एकीकरण का द्वितीय चरण की बात करते हैं तो इसमें क्या था, पूर्व संघ या जो पूर्व संघ या क्या नाम दिया गया था, इसी अगर बात करते हैं राजस्थान संघ नाम दिया गया था। इसकी अगर बात करते हैं बाबू झाड़ू की को प्रचाटो, बांसवाड़ा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, शाहपुरा है, टोंक है, ठीक है इनको शामिल किया गया था। इनको क्या इसमें शामिल कर लिया जाता है। और इसमें कौन सा था, कुशलगढ़ अपना ठिकाना था, उसको सम्मिलित किया गया था। तीसरा कौन सा था 18, 25, 18 है, यानी 18 अप्रैल 1948 को है, 18 अप्रैल 1948 को है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सी थी, उदयपुर इसमें सम्मिलित किया गया था, उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था और राजधानी बनाया गया था। चौथे चरण की अगर हम बात करते हैं, चौथा जो चरण था इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर था, लावा ठिकाना था। जयपुर को इसमें राजधानी बनाया गया था, जयपुर को क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। पांचवें की अगर बात करते हैं, पहला और चौथा जुड़ जाने के बाद में कौन सा बना था, अपना संयुक्त राजधानी है, पांचों चरण बन जाता है। छठा चरण 26 जनवरी 1950 को बना था, इसका नाम राजस्थान संघ बनाया गया था और सिरोही इसमें सम्मिलित किया गया था। अंतिम और लास्ट बार जो जुड़ा था राजस्थान अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सुनेल टप्पा है, इनको सम्मिलित किया गया था और राजस्थान वर्तमान स्वरूप जो है देखने को मिला था। राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, यानी हम देखते हैं कि 7 जो डिवाइडेशन किए गए इसके 7 भागों में है, ये इस प्रकार किए गए थे। अब इसमें क्या इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, कौन से किले में इसका किया गया था, उसमें पीएम कौन थे, वो थोड़ा सा रह गया है, तो एक बार शॉर्ट के माध्यम से फिर उसका थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे, ठीक है। यहाँ बोर्ड पर कंप्लीट नहीं आ रहा था इसलिए क्या है थोड़ा सा वो रह गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते हुए कहें, क्योंकि खुशियों के ये क्या बहुत ही अच्छे दिन हैं, यह दिन वापस नहीं आने वाले हैं। तो दीपावली का त्यौहार है, शादियों का त्यौहार है, एंजॉय करते रहिए, ठीक है। कपड़े खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, सोना खरीदिए, कुछ और एंजॉय करते रहिए, अपने परिवार के साथ आगे बढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।